द्रौपदी महाभारत की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली महिला पात्रों में मानी जाती है। उनकी सुंदरता और साहस के बावजूद युधिष्ठिर ने उनके 3 खास अवगुण बताए थे। ये अवगुण उनकी स्वर्ग यात्रा में बाधा बनी और द्रौपदी बीच रास्ते ही गिर पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है कि घमंड, पक्षपात और हठ जीवन की सबसे बड़ी कमियां हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध या राजघरानों की राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय गुणों, दोषों और उनके परिणामों की भी गहरी सीख देती है। इस महाकाव्य में जितनी चर्चा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन जैसे वीरों की होती है, उतनी ही चर्चा द्रौपदी की भी होती है। द्रौपदी को महाभारत के सबसे अहम महिला पात्रों में गिना जाता है। वो बेहद सुंदर, चतुर और हाजिर जवाब थीं। उनके साहस और आत्मसम्मान की मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तमाम खूबियों के बावजूद द्रौपदी में कुछ ऐसे अवगुण भी थे जो उनकी सबसे बड़ी कमियां बन गए। महाभारत के एक प्रसंग में खुद युधिष्ठिर ने इन 3 अवगुणों का जिक्र अपने भाइयों से किया था। उन्होंने ये सब तब बताया जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के लिए कठिन यात्रा पर निकले थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसे विस्तार से। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य छोड़ दिया, तब उन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने का निश्चय किया। वे सभी भाई और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े। इस यात्रा को स्वर्गारोहण कहा गया है। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी इस यात्रा में पीछे छूट गईं। बद्रीनाथ के आसपास का कठिन इलाका पार करते ही द्रौपदी थककर गिर पड़ी और फिर दोबारा नहीं उठ सकी। तब उनके पति युधिष्ठिर ने बाकी भाइयों को बताया कि आखिर द्रौपदी स्वर्ग की यह कठिन यात्रा क्यों पूरी नहीं कर पाई। तो आइए जानते हैं द्रौपदी के पहले अवगुण के बारे में। युधिष्ठिर ने सबसे पहले कहा कि द्रौपदी को अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का घमंड था। उन्हें लगता था कि वे सबसे सुंदर और चतुर हैं। किसी भी चीज का अहंकार इंसान को गिरा देता है, चाहे रूप हो, विद्या हो या धन। अगर उस पर घमंड किया जाए तो वही सबसे बड़ा दुर्गुण बन जाता है। द्रौपदी के इसी घमंड ने उनके स्वर्गारोहण में बाधा डाली। तो अब आइए बात करते हैं द्रौपदी के दूसरे अवगुण के बारे में। द्रौपदी के 5 पति थे। वे सभी पांडव उनके जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण थे। लेकिन युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी ने अपने सभी पतियों से बराबर प्रेम नहीं किया। उन्हें अर्जुन सबसे ज्यादा प्रिय थे। युधिष्ठिर ने साफ कहा कि किसी एक की ओर विशेष झुकाव होना या बाकी के साथ समान व्यवहार न करना भी एक दोष है। यही असमानता उनकी परीक्षा में कमी बन गई। तो अब आइए बात करते हैं उनके तीसरे अवगुण के बारे में। युधिष्ठिर ने द्रौपदी का तीसरा दोष उनकी हठी स्वभाव बताया। द्रौपदी ने दुर्योधन के अपमान के बाद बदला लेने की ठान ली थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुर्योधन की जांघ पर चोट नहीं पड़ेगी तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगी। इसी प्रतिज्ञा और हठ ने महाभारत के महासंग्राम को जन्म दिया, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। उनका यह हठ न केवल उनके लिए बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हुआ। महाभारत की इस घटना से यह साफ होता है कि इंसान कितना भी बुद्धिमान, शक्तिशाली या सुंदर क्यों ना हो, अगर उसके भीतर अहंकार, पक्षपात और हठ जैसे अवगुण हैं, तो वो जीवन की सबसे अहम यात्राओं को भी पूरी नहीं कर पाता। द्रौपदी के इन 3 अवगुणों ने उन्हें स्वर्ग की यात्रा बीच में ही रोक दी। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र, न्यायप्रिय और सहज रहना चाहिए। अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है या जीवन की ऊंचाइयों को छूना है, तो इन दुर्गुणों को अपने भीतर से निकालना जरूरी है। यही महाभारत की असली सीख है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।